हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुलाब के पौधे की परचेजिंग अगर हम नर्सरी से कर रहे हैं तो किस तरीके का पौधा लाना चाहिए और किस तरीके का पौधा नहीं लाना चाहिए। कैसे पता करेंगे कि कौन सा गुलाब का पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी है और कौन सा हेल्दी नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधे का हाल भी इस तरीके से हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या क्या करने हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपके गुलाब नर्सरी से लाए हुए हैं और घर में आकर के कुछ ही दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप कुछ पौधा लाएं या ना लाएं, गुलाब का पौधा आप ज़रूर खरीदते हैं। मैंने भी इस बार काफ़ी सारे गुलाब के पौधे लाए हैं। हर बार जाती हूँ तो दो तीन करके ले आती हूँ। आज मैंने 2 पौधे लाए हैं, जैसे कि ये एक है आबरा का डाबरा और दूसरा है रेड कलर का रोज़। इसके फूल झड़ गए हैं लेकिन ये प्लांट जो है रेड रोज़ का है। आप देख सकते हैं कि गुलाब का पौधा जो मैंने नर्सरी से लेकर के आया है वो कितनी अच्छी तरीके से बुशी है, बढ़ रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। गुलाब के अलावा मैंने 2 पौधे और परचेज़ किए हैं। पहला तो ये पोइनसेटिया, आप इसको भी देखिए किस तरीके से ये बुशी पौधा है और कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। मतलब ग्रो होने वाला पौधा, मतलब ग्रो हो चुका है वो पौधा मत लाइए। जो पौधा ग्रोइंग है, मतलब अभी भी बढ़ रहा है, वैसा पौधा नर्सरी से लाइए। ये एक चौथा छोटा सा प्लांट मैंने लाया है हेज बनाने के लिए। हेज बनाने के लिए ये पौधा यूज़ होता है और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 40 रुपीज़ और पोइनसेटिया का प्लांट का प्राइस है 250। और ये दोनों जो पौधे मैं गुलाब के लेके आई हूँ ये 120 रुपीज़ ईच हैं। तो इस तरीके से मैंने आज परचेजिंग की है। तो जब मैं परचेज़ कर रही थी तभी मैंने सोचा कि हेल्दी प्लांट लेने के कुछ टिप्स होते हैं, वो आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले आप देखिए कि वो किस चीज़ में लगा हुआ है। बड़े से पॉली बैग में लगा होना चाहिए या थोड़ा बड़ा साइज का पॉट में लगा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि पोइनसेटिया का पौधा बड़े साइज के पॉट में लगा हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि पौधे में जो फूल अभी खिला हुआ है वो हेल्दी है कि नहीं। जैसे कि आबरा का डाबरा में देखिए 2 फूल हैं। एक फूल 5-6 दिन पहले खिल चुका है तो वो थोड़ा सा मुरझाने वाला है, लेकिन अभी जो बिल्कुल खिला हुआ है वो फ्रेश है। दूसरी बात आपको देखनी है कि पत्ते एकदम से फ्रेश और ग्रीन चमकदार होने चाहिए। पत्तों पर किसी भी तरीके का ब्लैक, येलो, ब्राउन स्पॉट नहीं होना चाहिए। इसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया गया है जिसके दाग पत्तों पर रह गए हैं। उसके अलावा पत्तों पर चमक होनी चाहिए। पत्ते बिल्कुल कटे फटे आधे सिकुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो इन सबको आप ज़रूर देखिए। फूल के साथ साथ आपको पूरे प्लांट को देखना है, ऊपर से नीचे तक किस मिट्टी में लगा हुआ है, कैसे पॉट में लगाए गए हैं, फूल किस तरीके से खिले हैं। अब ये बिल्कुल आज का है या कल का खिला हुआ है, तो ये फूल बहुत हेल्दी लग रहा है, जिससे पता चलता है कि पौधे में कोई न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है, पौधा बिल्कुल हेल्दी है। उसके अलावा आपको देखना है कि पौधे में कोई ग्रोथ हो रही है कि नहीं। मतलब कि ग्रोथ होता हुआ पौधा आपको लाना है, चाहे वो कोई भी पौधा आप ला रहे हैं, कोई भी वैरायटी का गुलाब ला रहे हैं, कोई भी पौधा आप खरीद रहे हैं, उसमें ग्रोथ होते रहनी चाहिए। तो नई ग्रोथ अगर जिसमें हो रही है वो पौधा आप ज़रूर लाइए। भले उसमें फूल कुछ दिन बाद आए चलेगा, लेकिन ग्रोथ होता हुआ पौधा आप अपने घर पर लाइए। गुलाब के पौधे में शक्कर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मेरे दोनों गुलाब के पौधे में जो नर्सरी से मैं लाई हूँ उसमें शक्कर मतलब के 7 पत्ते वाला ब्रांच है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है गुलाब का। ये एक नेचुरल बात है, किसी भी पौधे में 7 पत्ते वाला ब्रांच निकल सकता है गुलाब के पौधे में। तो आप इन्हें कट कर दें, रिपोर्टिंग के टाइम पे इसे जड़ से हटा दें और जब भी ये निकले तो इसे जड़ से फिर काट दें, तो बस हो गया। लेकिन दोस्तों, कई बार हम हेल्दी पौधा लाते हैं फिर भी वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है अजय कुमार शर्मा जमशेदपुर से, प्रीति पटेल जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, शाहिदा जी, लाइबा नूर, राधा शर्मा जी और मंजू जी मेरठ से। तो कई बार हम नर्सरी से गुलाब का पौधा खूब जांच परख कर लाते हैं, उसके बावजूद वो पौधा हमारा मर जाता है। तो ये देखिए, मेरे पड़ोसी के यहाँ ये एक पौधा था, उन्होंने मुझे दिया है इसे ठीक करने के लिए।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से कि ये पौधा दोबारा से चल जाए। लेकिन सबसे पहले जब मैंने इसे गमले से निकाला, आपको साइड में गमला भी नज़र आ रहा होगा जिसमें ये लगा हुआ था, तो उसमें मिट्टी जो है रूट में काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी, नर्सरी की मिट्टी। तो उसे मैंने जब हटाया तो ये मिट्टी मुझे मिली। तो ये जो मिट्टी है बिल्कुल भी अच्छी मिट्टी नहीं है, काफ़ी चिकनी मिट्टी थी। काफ़ी फोर्स लगाने के बाद रूट बॉल से ये मिट्टी मैंने हटाई है, आप देख सकते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे पत्थर भी थे इसके अंदर जो मैंने निकाले हैं। ये मिट्टी इसमें लगी हुई थी। अब इससे क्या हो रहा था कि कई बार मिट्टी अच्छी मिल जाती है तो उसे रूट बॉल से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्लांट के बचने के चांसेस है कि नहीं, इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि ब्रांच को थोड़ा सा खुरचेंगे। अंदर से आपने देखा कि ग्रीन है तो ये बच सकता है। मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगी कि ये पौधा बच जाए। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाई है अपने बाकी के गुलाब के पौधे को रिपॉट करने के लिए, उसी पॉटिंग मिक्स में मैं इसे लगा रही हूँ। और इसके रूट्स में जो नर्सरी वाली मिट्टी लगी हुई थी उसे मैंने पूरी तरीके से हटा लिया है, रूट्स को रिलीज़ किया है ताकि रूट्स अच्छे से बढ़ पाएँ मिट्टी के अंदर। जैसे ही रूट्स बढ़ेंगे ऊपर से नए पत्ते आने लगेंगे, तो बस ये पौधा फिर चल जाएगा और फिर इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत कहाँ होती है, जो हमारे नर्सरी के पौधे ख़राब हो जाते हैं, रूट बॉल के अंदर जड़ें बढ़ नहीं पाती है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चिकनी और सख्त होने की वजह से। ये देखिए काफ़ी सारे पत्थर निकले हैं उस मिट्टी के अंदर से। तो जहाँ पर पत्थर वगैरह रहेंगे वहाँ पर रूट डेवलप नहीं होते हैं, और जहाँ रूट डेवलप नहीं होंगे तो फिर वो पौधा ख़राब होना तय है। तो फिर इस तरीके से अच्छे पॉटिंग मिक्स मैंने बना करके अपने पौधे को रिपॉट किया है। वो वीडियो आएगी कल शाम ठीक 5:30 बजे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने आधा आधा कर दिया, एक पार्ट आज एक पार्ट कल। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके का गुलाब का पौधा हमें नर्सरी से लाना है और किस तरीके से रिपॉट करना है। लेकिन किस तरीके के पॉटिंग मिक्स में हमें रिपॉट करना है, रिपॉट करने के बाद क्या हमें सावधानी बरतनी, इससे हमारा नया पौधा बिल्कुल भी शॉक में ना जाए और उसमें ग्रोथ होने लगे और खूब अच्छे से फूल भी खिलने लगे। तो ये सारी जानकारी आपको कल मिलेगी ठीक शाम 5:30 बजे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का सवाल है कि आज मैंने कितने प्लांट खरीदे हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और एक बेहतरीन सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे कल ठीक शाम 5:30 बजे। ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।